एक सरकारी स्कूल की बदहाल हालत पर सवाल उठाना और उसके बाद एक परिवार पर हमला। बंगाल के बांकुड़ा से सामने आई ये कहानी अब राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि स्कूल की स्थिति को लेकर आवाज उठाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के घर पर हमला हुआ, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई। परिवार ने हमलावरों पर भाजपा से जुड़े होने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। आखिर 13 अगस्त की उस रात हुआ क्या था? ये कहानी शुरू होती है 13 अगस्त से। बांकुड़ा जिले के इंदास इलाके के रहने वाले 25 साल के शेख अब्दुल हफीज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में नीट पेपर लीक समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में स्कूल ठीक करो नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सामने लाना है। इसी अभियान के तहत 13 अगस्त को अब्दुल हफीज अपने गांव के करिशुंडा प्राइमरी स्कूल पहुंचे। वहां पर स्कूल की सुविधाओं और व्यवस्था का जायजा लिया और सवाल उठाए। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अभियान के तहत स्कूलों में पीने का पानी, बिजली, शौचालय, बेंच और मिड डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं की जांच की जा रही है। पार्टी इससे पहले महाराष्ट्र के अपने एक गांव में स्कूल का ऑडिट कर चुकी है, जहां उसने पीने के पानी की कमी, गंदे शौचालय, टूटी खिड़कियां और पानी की खराब व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए थे। लेकिन आरोप यह है कि स्कूल का निरीक्षण करने के कुछ ही घंटे बाद ये मामला बंगाल में अचानक हिंसक हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी और अब्दुल के परिवार के मुताबिक रात में कुछ लोग लाठी डंडों और रॉड के साथ उनके घर में घुसे और अब्दुल पर हमला बोल दिया। जब उनके पिता शेख मोहम्मद माफिक, जिनकी उम्र 51 साल बताई जा रही है, बेटे को बचाने के लिए आगे आए तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। हमले के बाद अब्दुल और उनके पिता को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और परिवार वापस घर लौट रहा था। परिवार का आरोप है कि रास्ते में एक बार फिर से उन पर हमला बोला गया। इसके बाद 14 अगस्त को परिवार ने दावा किया कि उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसी रात माफिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस की मदद से उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 15 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माफिक की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया। परिवार और कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब्दुल और उसके परिवार के समर्थन में आवाज उठाई और हमले के जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बेहतर सरकारी स्कूलों की मांग करने पर किसी परिवार के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा कि उसकी टीम पश्चिम बंगाल जाएगी, परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घटना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा एफआईआर में भाजपा का नाम नहीं है और जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो अपराधी है, भाजपा कार्यकर्ता नहीं। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से भी अभी तक इस घटना में किसी राजनीतिक कनेक्शन की पुष्टि नहीं की गई। बांकुड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णाणु राय के मुताबिक 16 अगस्त को दोपहर करीब 1:45 पर पुलिस को इस मामले की शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अगस्त की रात कुछ लोग घर में घुसे और महिला, उसके पति और बेटे पर हमला किया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और अब तक 8 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में 5 लोगों के नाम है, जबकि करीब 8 से 10 अज्ञात लोगों का भी जिक्र किया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले में किसी भी राजनीतिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि अब्दुल को उनके शिक्षा संबंधी अभियान की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांकुड़ा पहुंचेंगे और परिवार के लिए न्याय की मांग करेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और बात महत्वपूर्ण है। अब्दुल हफीज 19 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद जब वो अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने इलाके के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। यानी एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी मुहिम थी और दूसरी ओर उनके परिवार पर हमले का आरोप सामने आया। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध पुलिस जांच में अभी साबित नहीं हुआ है। अभिजीत दीपके ने अब इस मामले को अपने स्कूल ठीक करो अभियान से जोड़ते हुए कहा कि धमकियों या दबाव के बावजूद अभियान जारी रहेगा। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए और माता-पिता और स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी सामने लानी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद अब्दुल हफीज के परिवार को निशाना बनाया गया या फिर इस हमले की वजह कुछ और थी। परिवार ने राजनीतिक हमले का आरोप लगाया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन भाजपा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। यानी अभी कहानी का राजनीतिक सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।